हेलो, मैं श्रद्धा पोल नारायणकर, आईवीएफ कंसल्टेंट, प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर, ठाणे। और आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बच्चे के हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इस न्यूट्रिशन में किस प्रकार का खाना हमें खाना चाहिए और किस प्रकार का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, खाने में क्या खाना चाहिए, ये सबका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जहाँ पर बेबी के सारे पार्ट्स बन रहे होते हैं। इस फेज में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनको हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है, जैसे कि सबसे पहले फोलिक एसिड। फोलिक एसिड ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बेबी का न्यूरल ट्यूब एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। फोलिक एसिड ये हमें हर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क या फिर दही, चीज़, कर्ड, ये सारी चीज़ों में हमें फोलिक एसिड मिलता है। उसके अलावा प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इन द फर्स्ट 3 months ऑफ योर प्रेगनेंसी। प्रोटीन्स केवल बेबी के डेवलपमेंट में नहीं, तो बेबी के ओवरऑल सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जितनी प्री प्रेगनेंसी में होती है, उतनी ही फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में होनी ज़रूरी है। दैट इज 1 milligram पर kg बॉडी वेट। जितना भी आपका वजन है, उतना ही मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन आपकी डेली डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स होता है मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, ग्राउंड नट्स, जिसमें आलमंड्स आते हैं, कैश्यू नट्स आते हैं, अखरोट आता है, इसमें हमें प्रोटीन्स बहुत रिच सप्लाई मिलता है। नॉन वेज में एग्स हैं, चिकन है, मीट है, ये सब में प्रोटीन्स काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। जब हम फर्स्ट 3 months में डाइट हमारा फॉलो करते हैं, तब एक हेल्दी डाइट के हिसाब से अगर हमारी फूड की प्लेट तैयार होती है, उसमें से 50% जो डाइट होता है वो सैलड्स में से आना चाहिए, 25% जो है वो हमारे प्रोटीन्स में से आना चाहिए, और जो बचा हुआ 25% है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। सो जो 25% ऑफ प्रोटीन है, दैट कैन बी आइदर थ्रू योर दाल या फिर कर्ड, एंड जो अदर 25% कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपकी चपाती में से आना चाहिए। फॉर अ गुड प्रोटीन सोर्स इन योर ब्रेकफास्ट, पराठा विथ कर्ड, जिसमें पराठा विल बी अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कर्ड विल बी द सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज देख रहे हैं, तो उसमें 1 स्लाइस ब्रेड का एंड 1 ऑमलेट, जिसमें हमें प्रोटीन सोर्स मिल सकता है। डेली डाइट में 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क ऐड करना कभी नहीं भूलना चाहिए, विच विल बी अ सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। फर्स्ट 3 months में जनरली नौशिया एंड वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें हमारा स्टार्टिंग ऑफ द डे, जो मील हम स्टार्ट करते हैं, वो एक ड्राई डाइट से शुरू किया हुआ ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको चाय पीने की आदत है, तो चाय पीने के पहले किसी एक टोस्ट, बिस्किट या फिर कोई भी ड्राई डाइट का कंजम्पशन किया, तो आपको नौशिया वॉमिटिंग होने की संभावना कम हो जाती है। फर्स्ट 3 months में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अ प्रेग्नेंट फीमेल शुड हैव 1000 milligram ऑफ कैल्शियम पर डे with a vitamin D3 supplementation of almost 600 international units. Calcium availability can be found in 2 different sources. एक तो वेजिटेरियन सोर्सेज है एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। जो वेजिटेरियन सोर्सेज है उसके लिए नट्स हैं, आलमंड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में एग है, मीट, चिकन, मटन, ये सब में आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। उसके अलावा विटामिन D3 रेडिली अवेलेबल होता है थ्रू सनलाइट, तो एक प्रेग्नेंट फीमेल को डेली अर्ली मॉर्निंग सन एक्सपोजर लेना ज़रूरी है, जिसमें से उसको ईजिली विटामिन D3 मिल सकता है। फर्स्ट 3 months में कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल, विटामिन A, विटामिन C एंड जिंक, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, जो हमें बहुत ईजिली मिलता है ऑरेंजेस, मौसम्बी, ड्राई फ्रूट्स, आंवला, ये सारे पदार्थों में। पहले 3 महीनों का पड़ाव पूरा होने के बाद जब एक गर्भवती को बेहतर लगता है आफ्टर कॉम्बैटिंग नौशिया एंड वॉमिटिंग, आयरन का कंजम्पशन या फिर आयरन सप्लीमेंटेशन हम शुरू कर सकते हैं। आयरन एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट है,
जो आपको 60 मिलीग्राम पर डे के सप्लीमेंटेशन में लेना बेहद इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्स, यह आयरन का कंजम्पशन आप डाइट में से भी ले सकते हो। एक तो बीटरूट है, चना है, पालक या फिर स्पिनच है, आलमंड्स है, ये सब में आयरन का रिच सप्लाई होता है। फॉर अ नॉन वेजिटेरियन, गुड सोर्स ऑफ आयरन इज एग्स। इन सब के साथ में क्या नहीं खाना चाहिए, इस चीज का भी नॉलेज होना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक गर्भवती स्त्री को अनपैस्चराइज्ड मिल्क, आउटसाइड या फिर स्ट्रीट फूड जिसमें चाट, पानी पूरी, भेलपूरी, सेव पूरी है, जिसमें पहले से बनाई हुई चटनी होती है, जिसके कारण डायरिया या फिर लूज मोशंस होने की संभावना होती है। रॉ फूड जिसको अनकुक्ड फूड कहते हैं, जैसे अनकुक्ड स्प्राउट्स, जिसके कारण लिस्टेरियोसिस होने की संभावना होती है, या फिर अनपैस्चराइज्ड मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स जो बाहर बिना कुक किए हुए दूध से बनाया जाता है, इन चीज़ों का भी सेवन करना मना है। अब पहले 3 महीनों का पड़ाव पूरे होने के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब हमारा नॉशिया एंड वॉमिटिंग के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, तब अपार्ट फ्रॉम आयरन एंड कैल्शियम रिक्वायरमेंट हमें विटामिन सी का सेवन करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी रेडिली अवेलेबल होता है लेमन जूस में, आंवला में, ऑरेंजेस, टमेटोज या फिर स्ट्रॉबेरी में। अ स्मॉल टिप इज टू अवॉइड आयरन एंड कैल्शियम कंजम्पशन टुगेदर। अगर आप आयरन के टैबलेट्स को दोपहर में ले रहे हो तो कैल्शियम को मॉर्निंग या फिर इवनिंग में लेना चाहिए, जिसके कारण एक दूसरे का अब्जॉर्प्शन हैम्पर ना हो। इसके अलावा एक गर्भवती स्त्री को कॉफी का कंजम्पशन भी कम मात्रा में रखना जरूरी है। मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ कॉफी शुड बी लेस देन 200 ml पर डे। उससे ज्यादा अगर आप कैफीन इंटेक करोगे तो बेबी के ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन आने की संभावना होती है। इंस्टेड ऑफ कॉफी, अ प्रेग्नेंट फीमेल कैन टेक बटरमिल्क और छाछ एवरी डे इन ऑर्डर टू कॉम्बैट हर कैफीन क्रेविंग्स। थर्ड ट्राइमेस्टर में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट, ब्रेन एंड स्केलेटल और मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट हो रहा होता है। वेरी गुड एंड रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इज एग येलो। अगर किसी स्त्री को डायबिटीज या हाइपरटेंशन के कारण चॉकलेट्स खाने के लिए मना किया गया है, तो इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल चॉकलेट, डार्क चॉकलेट कैन बी कंज्यूम्ड व्हिच इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, calcium, magnesium and potassium. A healthy nutrition is a road to a healthy mother and a healthy baby. Your health is your superpower. Take good care of it. Thank you.